हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी बढ़िया ही होंगे और इस चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लो। आपका खुद का चैनल है ये, यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती है पूरे जेन्युइन फैक्ट के साथ। तो नोएडा की जो ट्विन टावर है जिसका नाम एपेक्स टावर और सियान टावर है, उसको 28 अगस्त के दोपहर 2:30 बजे पूरी तरह से ढहा दिया गया और 12 सेकंड में पूरी नेस्तनाबूद हो गई। लेकिन सवाल ये आता है कि सरकार ने तो इसको गिरा दिया है और ये ज़मीन पर ढह गई है, लेकिन इसका जो मलबा निकला है उसका सरकार क्या करेगी। मलबा भी तो निकला है ना, तो सरकार इस मलबे का क्या करेगी, सवाल ये सबसे बड़ा आता है। तो आज चलिए इसके बारे में बात करते हैं कि सरकार इस मलबे का क्या करने जा रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो टावर गिरने के बाद जो दोनों टावर गिराए गए थे सरकार द्वारा, वो टावर गिरने के बाद अब स्थिति ऐसी हो गई है, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मलबा पड़ा है। आप देख सकते हैं कितनी भीड़ लगी हुई है देखने के लिए मलबे को। और इससे आगे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर सिर्फ रबल्स, डेब्रीज, ये सब आपको मिलेगी। सर ये दिख रहे हैं यहाँ पर पिलर्स और बहुत सारी चीज़ें दिख रही है आपको यहाँ पर। और इसके अलावा ये एरियल व्यू है, ऊपर से देखने पर ये कैसा दिख रहा है आप देख सकते हैं। और ये रहा फ्रंट व्यू, तो देख सकते हैं आप यहाँ पर पूरा पूरा मलबा गिरा हुआ है। तो जैसा कि आपको पता है कि नोएडा के ट्विन टावर को 28 अगस्त को दोपहर के 2:30 बजे ब्लास्ट करके पूरी तरह से ढहा दिया गया और अब वहाँ पर जो चीज़ बची है वो है मलबा। वहाँ पर अब मलबों का एक पहाड़ बन गया है जिसे अब क्विक एंड सेफ तरीके से डिस्पोज करना बाकी है। लेकिन सवाल ये आता है कि इसे किस तरह से डिस्पोज किया जाएगा और इसके लिए क्या क्या कदम उठाए जाएंगे। लेकिन उस पर बात करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि इस पर पूरे प्रोसेस में यानी कि ट्विन टावर को गिराने के प्रोसेस में कितनी डेब्री यानी कि मलबा निकलेगा। तो देखिए, इन दोनों टावर को एक्सप्लोसिव लगाकर गिराने का कॉन्ट्रैक्ट एडिफाइस इंजीनियरिंग कंपनी को मिला था और इस कंपनी के एक पार्टनर उत्कर्ष मेहता ने यह कहा है कि दोनों ट्विन टावर को गिराने के बाद लगभग 80,000 टन मलबा निकलेगा। ये तो ही वजन की बात, लेकिन अगर हम इसके आयतन यानी कि वॉल्यूम की बात करें कि ये पूरा का पूरा कितना घेर कर रहा है, कितने क्षेत्रफल को घेर रहा है, तो ये है 36,000 क्यूबिक मीटर, यानी कि ये इतनी जगह मलबा घेरेगा जिसका वजन 80,000 टन होगा और एक टन का मतलब होता है 1,000 किलो। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं इन टर्म ऑफ वेट अबाउट 80,000 टन्स अकॉर्डिंग टू उत्कर्ष मेहता पार्टनर एट एडिफाइस इंजीनियरिंग व्हिच वाज द कंट्रैक्टर ऑफ द डिमोलिशन। ए टन इज 100 किलोग्राम। इन टर्म ऑफ वॉल्यूम अबाउट 36,000 cubic meter of debris were expected to be generated according to the debris management plan that edifies submitted to Noida Authority on 25 अगस्त। और अगर हम इन दोनों टावरों की लंबाई को देखें, जो बड़ी वाली बिल्डिंग थी यानी कि एपेक्स नाम की बिल्डिंग, इसकी ऊंचाई 102 मीटर थी और इसमें 32 फ्लोर थे। तो वहीं जो छोटी वाली बिल्डिंग थी जिसका नाम सियान था, वो 95 मीटर ऊंची थी और इसमें 29 फ्लोर थे। अगर हम इसको किसी दूसरी बिल्डिंग से तुलना करें तो जो दुनिया की सबसे ऊंची मीनार यानी कि कुतुब मीनार है वो दिल्ली में है, वो सिर्फ 73 मीटर ऊंची है, जबकि जो इंडिया गेट है वो सिर्फ 42 मीटर ही ऊंचा है। यानी कि ये दोनों जो गिराई गई बिल्डिंग है, ये कुतुब मीनार और इंडिया गेट दोनों से ज़्यादा ऊंची थी। इन दोनों बिल्डिंगों को मिलाकर 915 फ्लैट्स हो रहे थे। लेकिन बिल्डिंग तोड़ने से पहले जो बाकी जो चीज़ें थी दीवारों के और फ्लोर वगैरह पर जो किया गया था फिनिशिंग, वो सब हटा दिया गया और वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कंक्रीट का शैल ही बचा था। और अब दोनों बिल्डिंगों को गिराने के बाद बड़े बड़े कंक्रीट के स्लैब्स और उसमें लगे सरिये ही बचे हैं। लेकिन अब सवाल ये आता है कि बचे हुए मलबे का क्या किया जाएगा। तो देखिए, इस पूरे डिमोलिशन को एडिफाइस इंजीनियरिंग नाम की कंपनी ने किया है और अब इन्होंने एक डेब्री मैनेजमेंट प्लान बनाया है। और ये जो दोनों बिल्डिंग गिराई गई है, उन दोनों बिल्डिंगों के नीचे काफ़ी बड़े बड़े बेसमेंट बने हुए थे, यानी कि एक बिल्डिंग के नीचे एक बेसमेंट था, तो टोटल दोनों बिल्डिंगों के 2 बेसमेंट हो गए। तो डेब्री मैनेजमेंट प्लान के अनुसार टोटल 36,000 क्यूबिक मीटर टोटल डेब्री वॉल्यूम में से 23,133 क्यूबिक मीटर डेब्री यानी कि मलबे को इन दोनों बेसमेंट में डाला जाएगा, यानी फिलअप किया जाएगा और दोनों बेसमेंट को इस मलबे से भर दिया जाएगा। जो टोटल 80,000 टन में से 50,000 टन मलबा बेसमेंट में ही फिल हो जाएगा। और इसके अलावा थोड़े बहुत मलबे का इस्तेमाल इसी जगह पर कुछ कंस्ट्रक्शन करने के लिए भी किया जाएगा, जैसे छोटे मोटे दीवार हो गई और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ दीवार बना दी, कुछ और दूसरा कंस्ट्रक्शन बना दिया। इसके अलावा 30,000 टन का मलबा डेब्री मैनेजमेंट प्लान के अनुसार बिल्डिंग की साइड से हटा लिया जाएगा। जो भी मलबा इस्तेमाल लायक होगा वो मलबा अलग अलग किया जाएगा। वैसे इन मलबों से जो चीज़ सबसे ज़्यादा इस्तेमाल के लायक होगी वो बिल्डिंग में लगा हुआ सरिया होगा और ईंट होगी। ये दोनों चीज़ें अक्सर रीयूज़ हो जाती है। और इसके अलावा नोएडा अथॉरिटी की CEO ऋतु महेश्वरी ने कहा है कि बाकी का जो वेस्ट बचेगा वो किसी काम का नहीं है, उसे पहले तो कॉन्ट्रैक्शन की जगह पर प्रोसेस किया जाएगा और फिर साइंटिफिक मैनर में इसको ख़त्म किया जाएगा। और अब सवाल ये आता है कि इसको कौन हटाएगा और ये मैनेज कौन करेगा। तो देखिए, इस वेस्ट मैनेजमेंट के लिए हैदराबाद की राम की ग्रुप को इसका कॉन्ट्रैक्ट काम सौंपा गया और ये कंपनी इस तरह के काम करने के लिए काफ़ी मशहूर है, माहिर है। और ये पूरा काम करने को
कंप्लीट होने में 90 दिनों का समय लग सकता है और इसके लिए गवर्नमेंट अथॉरिटी और जो आसपास की रेजिडेंशियल सोसाइटी है उसमें रहने वाले लोग हैं उसमें सहयोग करेंगे और जो भी होगा सहयोग की चीज़ें वो करेंगे। और अगर हम इससे पहले के कोई उदाहरण पर जाएं तो जनवरी 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने कोस्टल रेगुलेशन जोन नॉर्म्स को पूरा ना करने को लेकर मराडू अपार्टमेंट को जो कोच्चि में है उसको डिमोलिश करने का ऑर्डर दे दिया था और आप देख सकते हैं किस तरह से बिल्डिंग को तोड़ा गया था। इस बिल्डिंग ने भी नियमों को उल्लंघन किया था तो सरकार ने इसको एक्सप्लोसिव से ज़मीन में गिरा दिया। आप देख सकते हैं कि ये बिल्डिंग गिर रही है। इसमें कुल 4 बिल्डिंगें थी टोटल, पूरे अपार्टमेंट में 4 अपार्टमेंट यानी कि टोटल 4 बिल्डिंगें थी, उनको एक्सप्लोसिव लगाकर ध्वस्त कर दिया गया। शुरू में ही ऐसे लगा और फिर बाद में पूरी की पूरी इस तरह से ढह गई और इसके आसपास काफ़ी ज़्यादा जो है पानी था। कोस्टल रेगुलेशन नॉर्म्स जो थी वो पूरा उल्लंघन किया था तो सरकार क्या करती है, इसको भी गिरा दिया इसी तरह से जैसे ट्विन टावर गिराया नोएडा के। और इन बिल्डिंगों में से बहुत सारा मलबा निकला था जो लगभग 76,250 टन था और जो अभी ट्विन टावर को गिराया है उसका मलबा जो बना है वो 80,000 टन, यानी कि इन दोनों मामलों में ज़्यादा फर्क नहीं है। लेकिन इसमें जो सरिये लगे हुए थे वो 1,000 टन सरिये लगे हुए थे जिसे टेक्निकली भाषा में TMT बार भी कहते हैं। और अगर हमें इस बिल्डिंग के मलबे को हटाने की बात करें तो इस बिल्डिंग को हटाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट प्रॉम्प्ट एंटरप्राइजेस को मिला था और इसने 4 महीने में पूरे मलबे को साफ़ कर दिया था। और इस बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स की जो बिल्डिंग है होली फेथ H2O और जैन कोरल को बिल्डिंग, और इस बिल्डिंग के कॉम्प्लेक्स की 2 बिल्डिंगों होली फेथ H2O और जैन कोरल को बिल्डिंग्स को मलबे से ईंटें बना दी गई और रोड की टाइलें और इंटरलॉकिंग ईंटें बना दी गई, यानी कि इन मलबों को रीयूज़ कर लिया गया और बाकी की जो 2 बिल्डिंगों से निकले मलबे का इस्तेमाल ज़मीन के भराव के लिए कर दिया गया। लेकिन अगर हम देखें तो मलबों से अक्सर हम दूसरा इस्तेमाल कर लेते हैं और ये पश्चिमी देशों में काफ़ी ज़्यादा प्रचलन में भी है, लेकिन भारत में भी अब इस मलबों का इस्तेमाल किया जा रहा है और ये बढ़ भी रहा है। यानी कि अब पूरे के पूरे जो मलबा निकलता है ना बिल्डिंग को तोड़ने के बाद उसका इस्तेमाल भारत में धीरे धीरे बढ़ रहा है। पश्चिमी देशों में तो ये पहले से ही होता था। तो आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। आप मेरे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हो। आप सिंपली जाइए इंस्टाग्राम में और सर्च कीजिए I_इमरान सिद्दीकी और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पर भी सेम ही यूज़र नेम है I_इमरान सिद्दीकी। तो दीजिए मुझे इजाज़त, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।